हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल मैंने मैच जो लगाया था, जो आज हुआ है, उसके मैंने रिस्क लिया है। तो वो कहते हैं ना कि जो बिना देखे रिस्क लिया जाए तो उसमें हमेशा डूब जाता है बंदा। तो ऐसा है कि अच्छे से आपको अगर स्टैट्स को देखकर आप रिस्क लेते हो तो काफ़ी हद तक आप विनिंग की ओर चले जाते हो। पर मैंने कुछ ऐसे रिस्क लिया था कि देखते हैं क्या होता है, और मैं बुरी तरह फ्लॉप हुआ। तो पिछला मैच अगर आपने वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बोला भी था कि मैं रिस्क लूंगा, अगर चला तो ठीक है, नहीं तो काम खराब। तो ऐसा ही है कि मैंने बिना देखे वैसे ही अपनी मर्जी से बनाया था, जैसे आप भी कई करते होंगे। तो उस तरह से ही मैं हारा भी हूँ, ठीक है। तो आज कल जो मैच होने वाला है, सिडनी सिक्सर वर्सेस होबार्ट के बीच में जो मैच होने वाला है, तो उसके स्टैट्स और सब कुछ देख लेते हैं। और मैं एक खतरनाक स्टैट्स लेके आया हूँ। अब खतरनाक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें मैंने बहुत चीज़ें इंक्लूड की हुई है। एक तो आपका विकेट रिकॉर्ड, एक तो आपका बैटिंग, और दूसरा पिच रिपोर्ट, सब कुछ इसमें इंक्लूड किया हुआ है कि क्या क्या ये पिच क्या कहती है, और होबार्ट और सिडनी का इस पे रिकॉर्ड कितना कैसा रिकॉर्ड है। तो देखना, जब हम पूरी एनालिसिस करके पूरा स्टैट्स निकाल के सब कुछ देख के जब हम टीम क्रिएट करते हैं तो हम हमारे जो जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो पिछले मैच में मैंने उतना कुछ किया नहीं था, क्योंकि रोज स्टैट्स निकालना रोज रोज बहुत ही सिरदर्द हो जाता है। तो वैसा ही है कि मैंने इस मैच के लिए तो फुल तैयारी की हुई है। पिछले मैच को बिना देखे किया और वैसे ही मेरा बेड़ा गर्क हो गया सारा कुछ। जो मैंने कम से कम 12 टीमें ही लगाई थी पिछले मैच में, तो 12 में से सिर्फ 2 ही विन किए हैं, जिसमें जो जे पियर्सन को कैप्टनसी दी हुई थी और टॉम रोगर जो बॉलर था उसको वाइस कैप्टनसी, उन 2 टीमों में विन किया। बाकी 10 में हार मिली है, ठीक है। तो जो भाई जो सच है वो सच है, सीधी सी बात है। क्योंकि मैंने सारी टीमों में रिस्क लिया हुआ था। तो जो बिना देखे रिस्क लेना है तो ऐसे ही होता है, फिर काम नहीं बनता, फिर तो सीधा विनिंग जोन से ही बाहर हो जाते हैं, सीधी सी बात है। तो छोड़ो उस मैच को, अब नेक्स्ट मैच की बात करते हैं। सिडनी सिक्सर वर्सेस होबार्ट के बीच में जो मैच है, देखो खतरनाक स्टैट्स क्यों लिखा हुआ है मैंने, आप वीडियो लास्ट तक देख लेना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कहना क्या चाहता हूँ मैं। पॉइंट्स टेबल में देखो, होबार्ट की जो टीम है वो 5वें नंबर में है, और जो सिडनी सिक्सर की टीम है वो 8वें नंबर पर है, ठीक है। तो देखो, इन्होंने 2 मैच खेले हैं, एक विन किया है, एक लॉस किया है, और सिडनी ने दोनों के दोनों मैच लॉस किए हुए हैं, इसलिए ये पीछे चली हुई है। तो वेन्यू जो रहेगा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड रहेगा। हेड टू हेड की दोनों की बात कर लें तो इन दोनों टीमों के बीच में मुकाबले जो 15 हुए हैं, तो होबार्ट ने एचयूआर ने 9 विन किए हैं और सिक्सर ने 6 विन किए हैं, ठीक है। एवरेज स्कोर देख सकते हो, जब ये दोनों टीमें आपस में टकराती हैं तो 162 और सिक्सर का है 148। तो बैटिंग फर्स्ट 7 बार विन किया है होबार्ट ने, और 4 में सिक्सर ने 4 बार विन किया है। तो बैटिंग सेकंड में दोनों 2 बार विन किया हुआ है। तो इस पिच पर जो विकेट रिकॉर्ड क्या है बीबीएल मैचेस के, तो 3 से 4 विकेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, 3 से 4 विकेट। और ये पिच रिपोर्ट देख लो भाई, आपके लिए पिच रिपोर्ट भी लेके आया हूँ इसलिए, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहो। तो इस पिच पर विकेट के रिकॉर्ड जो बीबीएल मैचेस के हैं, 3 से 4 विकेट 2 बार गए हैं, 5 से 7 विकेट 4 बार गए हैं, 8 से 9 विकेट 3 बार गए हैं, और 10 ऑल आउट इस ग्राउंड पर सिर्फ 2 बार ही हुई हैं टीमें, ठीक है। तो ज़्यादा हाई चांसेस है कि 4-5 के बीच में विकेट जा सकते हैं, 5-6 के बीच में, तो ज़्यादा हाई चांसेस ये ही बनते हैं। तो इसके तहत ही हम टीम क्रिएट करेंगे। बाकी बात कर लेते हैं आपकी कि पिच कैसी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है भाई इसको जान लिया आपने तो आधा मैच विन कर लिया, ठीक है। अगर इसको जान लिया तो आधा मैच विन कर लिया आपने। क्यों देखो, अब देखते रहना और पढ़ते भी रहना कि क्या सिस्टम है। सिडनी क्रिकेट स्टेडियम की अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो जहां की पिच बल्लेबाजी के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, जहां पर बल्लेबाज हमेशा वापसी करते हुए नजर भी आते हैं। साथ ही अगर गेंदबाजी की बात करें तो जहां पर गेंदबाजी जरूर पास नहीं रहती, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता जाता है, जहां पर स्पीड और तेज गेंदबाजी दोनों को मदद मिलती है। तो दोस्तों ये जान लो आपकी, देखो एक पॉइंट तो ये निकल के आया ना आपका
कि बल्लेबाजी अच्छी होती है भाई, ठीक है, मान लिया आपकी बल्लेबाजी अच्छी है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। दूसरी बात कर लेते हैं कि गेंदबाजी की बात करें तो जहां पर गेंदबाजी जरूर पास नहीं, पर जैसे जैसे मतलब कम से कम 7-8 ओवर हो जाते हैं फिर गेंदबाज अपनी पकड़ बनाते हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है तो जहां पर स्पीड और तेज गेंदबाज दोनों को मदद मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब बात आगे कर लेते हैं कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच गेंदबाजी के लिए कैसी पिच है। देखो ऊपर तो आपने वो बैटिंग का देख लिया कि बैटिंग के लिए अच्छी है, गेंदबाजी को उतना नहीं है। अब देख लेते हैं कि कितना है गेंदबाजी के लिए, कितनी सपोर्ट करती है। तो देख जान लेते हैं, जैसा कि हम आपको पहले ही ऊपर बता चुके हैं कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच बल्लेबाजी के लिए एक शानदार पीस है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जहां पर केवल बल्लेबाजी ही चलती है। देखो इनका कहने का मतलब क्या है, इसको ही आपको समझना होता है। इन्होंने बोला है कि अगर बैटिंग चलती है, बल्लेबाजी करती है, तो इतना भी नहीं है कि बैटिंग में 200 या 250 रन बन जाएगा आराम से, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि गेंदबाजी जैसे आगे आगे खेल बढ़ेगा तो जो गेंदबाजी है वो अपनी पकड़ बनाती हुई नजर आ सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जहां पर केवल बल्लेबाजी ही चलती है। ठीक है, जहां पर बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी भी काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन शुरुआत में बल्लेबाजों को सपोर्ट मिलता है। शुरुआत में देखो मैंने बताया ना 5-6 ओवर बैटिंग अच्छी हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है तो जहां पर तेज गेंदबाजों और स्पिनरों को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आता है। ठीक है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर तेज गेंदबाजों को कुछ अतिरिक्त गति और उछाल मिलता हुआ नजर आता है, और जैसे जैसे गेम आगे चलता जाता है जहां पर इस स्पिनर को भी अतिरिक्त टर्न मिलता हुआ नजर आता है। भाई देखो बात तो यही है कि भाई जब 5-7 ओवर हो जाएंगे उसके बाद जो गेंदबाजी है अपनी पकड़ बनाती हुई नजर आएगी। ठीक है, मतलब ओपनर को तो आपको लेना ही पड़ेगा। ओपनर क्यों क्यों लेंगे ओपनर? क्योंकि देखो 5-7 ओवर अगर ओपनर खेलते हैं तो दोनों ओपनर अच्छा खासा स्कोर बना जाएंगे अगर आउट नहीं होते हैं। अगर 5-6 ओवर के बाद आउट होते हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम। अगर आपने इनको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। तो चलते हैं टीम पर और देखते हैं हम किस तरह का क्या सिस्टम करते हैं। देखो इनमें जो टॉप प्लेयर है पहले उनको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, मैथ्यू वेड को हम छोड़ नहीं सकते, सीधी सी बात है। आपको भी पता है किस तरह के खिलाड़ी है, पिछले मैच में भी काफ़ी अच्छा किया है, देख सकते हो आप, जहां पर 90 पॉइंट दिए हैं और 58 पॉइंट एक मैच में दिया। कैप्टनसी के लिए बेस्ट चॉइस है भाई। ठीक है, हेनरिक्स है जो उतना अच्छा कर नहीं रहे पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छे खिलाड़ी हैं। इनको भाई हर बार ले रहे हैं पर कुछ अच्छा नहीं कर रहे। इनका तो मुझे अच्छा कुछ लग नहीं रहा, पर जिस दिन चलेंगे अच्छा करेंगे। जैसे पिछले मैचों में उसने अलेक्स हेल्स ने अच्छा किया था, वही हिसाब है इनका। जे विंस भी कुछ अच्छा नहीं है। देखो आपको पता है फेवरेट टीम कौन सी है? होवार्ट की टीम फेवरेट है, तो इसका मतलब होवार्ट के बॉलर और बैटिंग दोनों अच्छी रहने वाली है। अगर आप होवार्ट की तरफ से विनिंग करवा रहे हो तो होवार्ट के 7 खिलाड़ी को पिक कर लें, जब उनके 6 खिलाड़ी बेस्ट जो रहेंगे वो पिक कर लें। और सिडनी सिक्सर भी ऐसा बात नहीं है कि बेकार है, काफ़ी अच्छी है। होवार्ट की तरफ से मैथ्यू वेड अच्छा कर रहे हैं, जहां से होवार्ट की तरफ से आपको बता दूं जे तो फ्लॉप जा रहे हैं, वैन तो फ्लॉप जा रहे हैं, इसलिए इनका मैं कुछ आपको बताऊंगा नहीं। ये रिस्क रहेगा, पता नहीं इस मैच में चलेंगे या नहीं चलेंगे। वैसे लेंगे क्योंकि जहां पर बताया है पिच पर कि अगर किसी बल्लेबाज की फॉर्म भी अच्छी ना हो तो इस पिच पर अच्छा कर जाता है। तो वैन की फॉर्म तो बहुत ख़राब चल रही है, तो क्या पता इस मैच में अच्छा कर जाए। तो देखना है अब आपको लेना है कि नहीं। बाकी हम होवार्ट की तरफ से HUR की तरफ से एक टीम डेविड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो ये जो 2 बंदे हैं ये होवार्ट की तरफ से अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, अब होवार्ट की तरफ से डी शॉट अच्छा करेंगे। डी शॉट का देख लेते हैं फिलहाल के लिए, पिछले मैच में भी 49 पॉइंट दिए हैं इन्होंने। तो डी शॉट हो गए एक, और एक जहाँ से शादाब खान, और भाई जहाँ से और मैं आपको बता दूँ
जो बॉलिंग सेक्शन में होवार्ड की तरफ से देखो आर मेरिडिथ भाई, ये बंदा काफ़ी अच्छा कर रहा है दोनों मैचों में बॉलिंग में, तभी जो होवार्ड की टीम अच्छा खासा विन कर रही है, तभी इन्होंने विन किया हुआ है और फेवरेट भी है। ठीक है, जो फेवरेट भी है, तो इसलिए इनको आप लेना पड़ेगा इनकी तरफ से, होवार्ड की तरफ से 5 खिलाड़ी तो होवार्ड के हो गए हैं। अब देखो होवार्ड की तरफ से और कौन सा एक और मैं आपको प्लेयर भाई, ये देखो भाई मेन खिलाड़ी तो ये है पैडी डोले। ये देखो कितने पिछले मैच में भी हमने अच्छा खासा, इन्होंने पिच सपोर्ट कर रही थी बॉलिंग को, तो हमने इनको लिया हुआ था। ठीक है, तो आप इनको भी ट्राई करना पड़ेगा। अब देखो होवार्ड की तरफ से जे खिलाड़ी तो आ गए, जे मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, इनको आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, इनको तो आपको लेना है, डी शॉट, शादाब खान, मेरिडिथ, पी डोले और टिम डेविड और मैथ्यू बेड। ठीक है, अब देखो अब सिक्सर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी उठाएंगे, तो आइए जान लेते हैं कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। देखिए स्टैट्स के नज़र में देखें, अगर स्टैट्स के नज़र में देखें तो ये जो हेनरिक्स है, ये मोसेस हेनरिक्स, ये बेस्ट हैं स्टैट्स के तरफ। पिछले बीबीएल में काफ़ी अच्छा इनका रिकॉर्ड रहा है, तो अगर आप इनके साथ जाना चाहो लेना तो पड़ेगा। ठीक है, और जहाँ से सिल्क भी अच्छा कर रहे हैं, इसके सिक्सर की तरफ से सिल्क अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो 3 तो जहाँ से हो गए, बाकी तो चल नहीं रहे इसके सिक्सर के। अब जहाँ से सिक्सर के ऑलराउंडर की बात कर लेते हैं, देखो जे सीएन अबोट ये अच्छा कर रहे हैं। पिछले मैच में फर्स्ट मैच में अच्छा किया है, सेकंड में सिर्फ शायद एक ही विकेट मिला है इनको, एक ही विकेट मिला है और 6 रन का स्कोर भी किया। इनको विकेट तो मिलता ही मिलता है, इतनी बात तो है ही है। अगर डेथ में बॉलिंग करवाएंगे तो भी इनको विकेट मिलेगा। ठीक है, और जहाँ से हैं एच खेर, ठीक है, पिछले मैच में 90 पॉइंट दिए हुए हैं, 42 रन की पारी खेली है और 3 ओवर करवाए हैं और 1 विकेट भी निकाला हुआ है, तो आप इनके साथ जा सकते हो। ठीक है, अब देखो इनके 2 बॉलर आगे ऑलराउंडर में देख सकते हो आप, सेन अबोट 4 ओवर करवाएंगे, एच खेर 3 ओवर करवाए हैं पिछले मैच में और 42 रन की पारी भी खेली है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे लिए। अब एक बॉलर रहा है, वो कौन सा है आपको मैं बता दूं, जहां से आपको देखो, जहां तो आपको सिक्सर की तरफ से आप नवेद को ट्राई कर सकते हो। देखो दोनों मैचों में इन्होंने पॉइंट तो लिए हुए हैं भाई। ठीक है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो, मैंने भी हर एक मैच में इनको ट्राई किया है, तो अच्छे खासे पॉइंट देके गए हैं हमको। ठीक है, तो जहां से और मैं आपको बता दूं, जे ब्रिड है, पिछले मैच में खिलाया था इनको और 4 ओवर में 3 विकेट इन्होंने निकाले हुए हैं, तो आप इनके साथ भी जा सकते हो। ठीक है, इनको भी ट्राई कर सकते हो इस तरह। या फिर अब देखो आपको ड्रॉप क्या किस तरह करने हैं, देखो इसमें आपको हेनरिक्स को ड्रॉप कर आप इनके साथ रिस्क पर रख सकते हो, क्योंकि इनको बहुत कम लोग जाएंगे इनके साथ। अभी देख भी सकते हो इनका कैप्टनसी के लिए भी बहुत कम रहेगा। देखो 4% लोगों ने कैप्टन बनाया हुआ था, तो कैप्टन के लिए भी ये बेस्ट चॉइस रह सकते हैं, तो आप कैप्टनसी भी इनको दे सकते हो। और देखो पैडी डोले को देखो कितने लोगों ने बनाया हुआ है, 12% लोगों ने इनको कैप्टन दिया हुआ है, क्योंकि भाई काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, पिछले मैच में काफ़ी अच्छा किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो आप देख ही सकते हो जहाँ पर आप अब क्या करना चाहते हो। मैं तो बोलता हूँ अगर मेरी बात आपको माननी है ना, सीधी सी बात कहता हूँ मैं आपको। ठीक है, अगर जहाँ से आपको कोई ड्रॉप करना है, मैं आपको ऑलराउंडर बैट्समैन अगर आपको कोई लेना है, तो आप जहाँ से मैं बताऊँ आपको, आप डी शॉट या एच खेर को ड्रॉप करके जहाँ से आप इनको भी ले सकते हो, हेनरिक्स को। ठीक है, इस तरह से भी आप जा सकते हो, 3 ऑलराउंडर के साथ, 2 बैट्समैन उनके, 1 विकेट कीपर उनका होवार्ड का, 2 बॉलर होवार्ड के। ठीक है, इस तरह से भी आप टीम क्रिएट करके जा सकते हो। अब देखो कैप्टनसी के भी बेस्ट जो 22 कैप्टनसी और कैप्टनसी के लिए मैं बेस्ट चॉइस आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो मेरिडिथ का देख सकते हो आप, दोनों मैचों में इन्होंने पॉइंट तो दिए हुए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और पेस को काफ़ी अच्छी मदद है, तो
एक तो आपकी चॉइस ये बन जाएगी कैप्टन वाइस कैप्टन। भाई इस टीम के साथ भी आप जा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नहीं सोचेगा। हाँ कॉम्बिनेशन आएगा पर हेड टू हेड स्मॉल लीग में ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत कम लोग लेके आएंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे जहाँ से एस अबोट के साथ, डी शॉट के साथ, शदाब खान के साथ, ठीक है। आप इस कदर भी जा सकते हो, या फिर आप इस कदर भी जा सकते हो, इस तरह से भी आप जा सकते हो, ठीक है। पर मैं ज़्यादा चॉइस करूँगा, ज़्यादा प्रेफर करूँगा आपको इन दोनों को कैप्टनसी देने के लिए, ठीक है, इन दोनों को कैप्टनसी देने के लिए, ठीक है। ज़्यादा चांसेस आप आर मेरेडिथ को आप कैप्टनसी दे सकते हो। बाकी वाइस कैप्टनसी शदाब खान को भी दे सकते हो, एस अबोट को भी दे सकते हो, और ग्रैंड लीग में आप वैन को दे सकते हो। ग्रैंड लीग में वैन को कैप्टनसी और आर मेरेडिथ को आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हो ग्रैंड लीग में। भाई ग्रैंड लीग में तो रिस्की चलता है ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। इनको काफ़ी लोग ड्रॉप कर रहे हैं, तो अगर चले तो अच्छा खासा कर सकते हैं तीसरे मैच में, जैसे एलेक्स हेल ने किया था। और जॉर्डन सिल्क को भी बहुत कम लोग कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे रहे हैं। देखो दोनों मैचों में इन्होंने पॉइंट दिए हैं, ऐसा कोई बेवकूफ़ तो है नहीं कि दोनों मैचों में ये फ्लॉप रहा है। तो इसलिए आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी इस तरह भी दे सकते हो। मैं इस तरह भी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दूंगा। जॉर्डन सिल्क मेरा कैप्टन रह सकता है क्योंकि नीचे बैटिंग करेगा। जॉर्डन सिल्क नीचे बैटिंग करेगा और अच्छा खासा कर सकता है भाई, टिक के खेलता है और अच्छा खासा करके जा सकता है। तो मेरी जे टीम भी रह सकती है, जॉर्डन सिल्क कैप्टन और वाइस कैप्टन आर मेरेडिथ, या फिर जॉर्डन सिल्क मेरे कैप्टन और मैथ्यू वेड मेरे वाइस कैप्टन। इस तरह से मैं जा सकता हूँ। मैथ्यू वेड को भी मैं वाइस कैप्टनसी दे सकता हूँ। और आर में देखो पॉइंट बताऊँ मैं आपको, अब मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। एक कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए आर मेरेडिथ, एक जॉर्डन सिल्क कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए, एक मैथ्यू बेड कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए, और एस अबोट, ठीक है। बाकी वाइस कैप्टनसी के लिए तो काफ़ी चॉइसेस हैं, जैसे जेवरिड है, शदाब खान है, डी शॉट है, टिम डेविड भी है, पी डोले भी है। तो इस तरह भी आप जा सकते हो। हेनरिक भी है, हेनरिक को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। देखो ये दोनों जो प्लेयर है ना, जो आपको मैं बता दूं, एक आगे आपके हेनरिक्स, जे वाले हेनरिक्स, इनको देख लेना, एक जे और एक बेन, ये दोनों चल रहे हैं फ्लॉप, पर इनका जो रिकॉर्ड है वो बहुत शानदार है और बहुत ही अच्छे खेलने वाले खिलाड़ी हैं। फिलहाल फॉर्म में नहीं चल रहे, अगर चले इस मैच में तो अच्छा खासा करके जाएंगे। आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी एक टीम में दे सकते हो ग्रैंड लीग में, ठीक है, इस कदर भी जा सकते हो। पर मैं ज़्यादा आपको करूँगा, मैं जॉर्डन सिल्क के साथ जाऊँगा कैप्टनसी, और मैथ्यू वेड को वाइस कैप्टनसी भी दे सकता हूँ, इस कदर भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप आप जो मैंने समझाया अच्छे से समझ गए होंगे और पिच रिपोर्ट की आपने सारी नॉलेज ले ली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैच के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। और भाई लाइक जरूर कर देना, आपका भाई इतनी रिसर्च करता है आपके लिए, और मैं काफ़ी चाहता हूँ कि आप भी विन करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।